पहाड़ों की छांव में बसा था एक छोटा सा गांव, जहां रातें सन्नाटे की चादर ओढ़ लेती थी। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि जंगल के उस पार, जहां पेड़ों की घनी छांव रहती है, एक पुराना हवेली है। वो हवेली सालों से बंद थी और उसके आसपास एक अजीब सी सन्नाटा रहता था। एक दिन गांव में मोहन नाम का एक लड़का आया। वो शहर से आया था और गांव के वातावरण को एंजॉय करना चाहता था। उसने उस हवेली के बारे में सुना और उसे वहां जाने की जिज्ञासा हुई। गांव वालों ने उसे मना किया, पर मोहन उनकी बात नहीं माना। एक शाम सूरज ढलने के बाद मोहन अपने दोस्त रवि के साथ हवेली की तरफ चल पड़ा। जंगल का रास्ता सुनसान था और पेड़ों की टहनियां हवा में अजीब सी आवाजें निकाल रही थीं। जैसे ही वो हवेली के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। हवेली का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर से अंधेरा छाया हुआ था। मोहन और रवि डरते हुए अंदर गए। हवेली धूल से भरी हुई थी और हर तरफ टूटे हुए सामान बिखरे पड़े थे। अचानक हवा में एक ठंडी सांस चलने की आवाज आई। दोनों लड़के सहम गए। फिर अंधेरे से एक सफेद साया निकलता हुआ दिखाई दिया। वो साया हवा में तैर रहा था और उसकी आंखें लाल थीं। चीख निकालते हुए मोहन और रवि वहां से भाग निकले। वो जंगल से भागते हुए गांव पहुंचे और अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद गांव में और भी अजीब चीजें होने लगी। रात में अजीब सी आवाजें आने लगी और जानवरों की चीखें सुनाई देती थीं। गांव वालों का मानना था कि हवेली में रहने वाला बुरा साया गांव में घूम रहा है। मोहन और रवि की कहानी गांव में फैल गई और लोगों ने उस हवेली से दूर रहना सीख लिया। हवेली आज भी वैसे ही खड़ी है, जंगल के उस पार, एक खामोश खौफनाक याद दिलाती